Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. So this is our first lecture about the first topic of computer book, which is computer system. Okay. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है हम उसे कहेंगे ये जो है ना फुल सेटअप, यानी एक कंप्लीट सेटअप है जो अपना काम जो है ना एक साथ करता है। जैसे कि जब इसने इनपुट लिया है तो इसी का प्रोसेसिंग भी करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या देगा, आउटपुट है। इसके बारे में तो आई होप आप लोगों को पहले से ही मालूम हो, मैंने सोचा कि इसको जस्ट आउटलाइन कर लूँ आप लोगों के लिए। तो इसके बाद इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। ओके, इसमें से पहला जो है ना हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? ओके, हार्डवेयर हम उसे कहते हैं जो कि फिज़िकली हम टच करते हैं, और इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं CPU, रैम, स्टोरेज, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। ये सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर्स होते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के सेट और प्रोग्राम्स की सेट। ये दोनों कंप्यूटर को बताते देते हैं कि कंप्यूटर ने आगे क्या करना है। ओके, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम टच नहीं कर सकते, बट कंट्रोल इट कैन बी कंट्रोल बाय हार्डवेयर। लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं किस चीज़ की मदद से? हार्डवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है इसके 2 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और दूसरी जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसे कहेंगे कि जो कंप्यूटर जो है ना अपनी तरफ से जो रन करता है, and the computer itself. Okay, that's called system software. Okay, इसकी एग्जांपल में विंडोज़ आती है, मैक ओएस आता है, लिनक्स आता है, और आपको एंड्रॉइड्स आते हैं। ओके, ये इसके एग्जांपल्स में आ रहे हैं। ये जो विंडो होता है ये खुद की तरफ से रन करता है, एज वेल एज मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया। ओके, एंड्रॉइड हो गया जो कि आम आप लोग भी जानते हैं, और विंडोज़ ऑल्सो यू नो अबाउट दैट। एक बात याद रखिएगा कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये हार्डवेयर्स को जो है मैनेज करता है, और एप्लीकेशंस को क्या करता है, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ इसकी वजह से क्या होता है, एक कंप्यूटर जो है ना यूजेबल होने के काबिल बना देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस डज स्पेसिफिक टॉक्स फॉर यू, यानी ये एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि इसकी एप्लीकेशन जो है ना इसकी शॉर्ट फॉर्म APP, जो कि आप अपने एंड्रॉइड्स लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोमो, वर्ल्ड, यूट्यूब, गेम्स, पाइथन वगैरह। ये जो है ना सारी एप्लीकेशंस हैं, ये स्पेसिफिक टास्क देते हैं आपके लिए। तो चलें जी टॉपिक 1 की तरफ, जो कि डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ डिजिटल कंप्यूटर। ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट ईयर बुक। तो हमें डेटा रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं। दिस इज़ द मशीन, ये एक मशीन है जो कि प्रोसेस करता है अपना डेटा किस फॉर्म में? ज़ीरोस और वंस फॉर्म में। ज़ीरोस और वंस फॉर्म में जो भी नंबर आता है, ज़ीरोस और वंस, इसको बाइनरी भी कहते हैं। ओके, बाइनरी लैंग्वेज। और दूसरी लाइन, इट इज़ द CPU, मेमोरी एंड सर्किट दे डू कैलकुलेशन। ये जो CPU, मेमोरी और सर्किट है ना, ये तीनों मिल के कैलकुलेशन करते हैं। इसी एग्जांपल में अगर हम ले लें तो हमारा अपना जो फ़ोन है वो छोटी सी एग्जांपल, और इसके बाद आप अपना लैपटॉप ले सकते हो, डेस्कटॉप ले सकते हो। ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानने के बाद हम सिंपली ये कहेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर जो है ना मुश्तमिल होता है मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो कि 0 और 1 पे मुश्तमिल होते हैं, इनकी जो स्टेप होती है वो 0 और 1 पे होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस आर वेरी सिमिलर टू द एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच के स्टेटमेंट है, एक तो ऑफ होगी, एक तो ऑन होगी। इसी 0 और 1 की रिप्रेजेंटेशन जो कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर के लिए की जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। इसी तरह से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। अगर कोई पूछे कि मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने सिंपल यही बताना है कि मशीन लैंग्वेज जो कि ज़ीरोस और वंस की कोड में होती है कंप्यूटर के अंदर, जो कंप्यूटर रीड भी कर सके और रन भी कर सके डायरेक्टली। ओके, सिंपली डिफिनेशन, द वंस एंड ज़ीरोस दैट the CPU can read and execute directly without no translation needed। यहीं पे सिंपल ये जो है ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हुई है कि CPU के लिए है रीड करने और एग्जीक्यूट डायरेक्टली, वो क्या कर सकते, इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सके बट विदाउट एनी ट्रांसलेशन, किसी ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत, बिना ज़रूरत के, जो रन करता है बगैर किसी मदद के। ओके,
बस इसी को मशीन लैंग्वेज के। आप हर चीज़ जो है ना कंप्यूटर में इजीली कोड कर सकते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो, इनके लिए ट्रांसलेटेड डाउन इनटू दोस वंस एंड ज़ीरोस में इनको ट्रांसलेट किया जाता है फर्स्ट बिफोर द कंप्यूटर पहले इसे ज़ीरोस एंड वंस में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एंड एक्चुअली रन इट, और इसी को रन करता है। ओके, लेकिन यही रन होता है। और मशीन लैंग्वेज इज़ द कंप्यूटर्स नेटिव लैंग्वेज। ओके, चलें जी अब पढ़ते हैं ASCII की तरफ। ASCII क्या होता है? ASCII द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज, इसको ASCII पढ़ते हैं। ये जो है कॉमनली कहाँ पे यूज़ होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स जो है ना वहाँ पे यूज़ ये ज़्यादातर हो। तो इसकी जो 7 बाइट्स या 8 बाइट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, इट रिप्रेजेंट इट इज़ 128। इसकी टोटल जो नंबर है इसकी न्यूमेरिक में 128 है। ओके, और अगर जी इसकी डिफिनेशन की तरफ आएँ तो इसकी डिफिनेशन ये होगी, अ कोड दैट असाइन ईच कैरेक्टर अ नंबर विच इज़ दैन स्टोर इन बाइनरी। 81 की टेबल की तरफ आते हैं तो इसकी टेबल जो है ए जो स्टार्टिंग होती है इसकी ए 65 से होती है, कैपिटल ए, और इसकी जो एंडिंग जाके जी जो एंडिंग है वो 90 पे है, 090। ओके, और इसी तरह से ये टोटल 127 यहाँ पे गिवन है। तो लेट्स मूव अबाउट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स, व्हाट आर दैट? तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स वो होते हैं जो ये क्या होते हैं, स्ट्रिंग की तरह ही होते हैं, लेकिन ये लेटर्स में भी होंगे, सिंबल्स में भी होंगे, और हर चीज़ 0 से 9 जो न्यूमेरिक्स होते हैं उन इन्हीं सब को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक, जैसे कि आपके कीबोर्ड पर मौजूद है। तो यहाँ पे बुक पे गिवन है, देखें कि स्मॉल लेटर्स यानी A to Z इनको लोअर केस लेटर कहा जाता है, और कैपिटल लेटर्स को क्या कहा है, अपर केस लेटर्स। और न्यूमेरिक डिजिट्स वो होते हैं जो 0 से 9 तक होते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग पंक्चुएशन मार्क्स एंड स्पेशल सिंबल्स। तो यहाँ से आप अल्फ़ा न्यूमेरिक की डिफिनेशन और इसकी यूजेस आप देख सकते हैं कि ये क्यों यूज़ करते हैं। आप खुद देख लें, और समझ में ना आने की सूरत में मुझसे पूछ लें।